जय हिंद दोस्तों। कल से अमेरिका में मागा क्राउड यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से एक फैसले को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसको लेके बैकलैश अ, झेलना पड़ रहा है अमेरिका के जुडिशरी को। सबकी तरफ से नहीं, जो मागा क्राउड है ये थोड़ा-सा पागल टाइप के लोग हैं अमेरिका में, ठीक है? उनकी तरफ से ये। अच्छा, इसके बियॉन्ड रीज़न ये है कि एक भारतीय मूल के जज अरुण सुब्रमण्यम जी ने फैसला सुनाया, जो ट्रम्प के फैसले के एकदम विपरीत है और ट्रम्प के फैसले को पूरी तरीके से ये फैसला निरस्त करता है, जो सुब्रमण्यम जी का डिसीजन है। ये इस वजह से अमेरिका में ये काफ़ी ज़्यादा इस समय सुर्खियों में है। अब मैं आपको भारतीय ओरिजिन जज अ, अरुण सुब्रमण्यम जी के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा। अरुण सुब्रमण्यम जी, उनकी पूरी शिक्षा-दीक्षा, जन्म सब अमेरिका में हुआ है। उनके जो माता-पिता का बैकग्राउंड है वो भारत से, पेरेंट्स का उनका बैकग्राउंड भारत से है और अदरवाइज़ उनकी जो पूरी एजुकेशन हुई है वो अमेरिका में हुई। और अमेरिका के सिस्टम से वो पढ़ लिख के पहले भारतीय ओरिजिन जज बने हैं या पहले इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स के ओरिजिन के वो जज बने हैं। अमेरिका में जो लोकल न्यूज़ रिपोर्ट कर रही है कि फर्स्ट इमिग्रेंट ओरिजिन के जज, और लोग इनको भारतीय ओरिजिन का भी जज कहते हैं, अरुण सुब्रमण्यम जी। ठीक है। 2023 में जब जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उस समय ही उस एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया था कि इमिग्रेंट्स भी, वो चाहे किसी भी ओरिजिन के हों, अगर वो अमेरिका में शिक्षा दीक्षा लेते हैं, अमेरिका की एजुकेशन सिस्टम से वो लॉ पढ़ के और फिर अगर जुडिशरी में जज बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं। अच्छा, इन सब मामलों में मेरे कई अमेरिका के फ्रेंड्स हैं, वो सब बताते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ओपन थी, इमिग्रेंट्स को लेके और इमिग्रेंट्स के पढ़ाई-लिखाई को लेके, तो वो ठीक-ठाक मतलब फैसले लेते थे, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ देते थे, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। और जो बाइडेन के ही चलते कोई भारतीय ओरिजिन का जज जो है पहली बार वहाँ बना था, वो अरुण सुब्रमण्यम जी। अब उनके फैसले को लेके क्यों बैकलैश हो रहा है और क्या ऐसी बात है जो मागा क्राउड और इवन दो इलॉन मस्क को भी पसंद नहीं आ रही, इलॉन मस्क ने भी इसके रिगार्डिंग टिप्पणी की है। दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो उन्होंने एक ना डिपार्टमेंट नया बनाया, डोजे करके, DOGE, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, DOGE। इसका क्या काम क्या था बेसिकली, जो अमेरिका के एक्स्ट्रा फंड्स छोटी-छोटी चीज़ों पे जा रहे हैं, जो अमेरिका की सरकार मानती है कि ये फालतू है, बेफिज़ूल है, ये अमेरिका अगर इनको खर्च नहीं भी करेगा, तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, जैसे लोकल मुहावरे में है। सो ये चीज़ें जो है वो मानी गई थी, तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग ये डोजे विभाग बनाया था और उसको लीड कर रहे थे विवेक रामास्वामी एट दैट टाइम, विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क। ठीक है, अब सिचुएशन बदली, इलॉन मस्क लीव कर गए, फिर थोड़े से बैकलैश अ, विवेक रामास्वामी की तरफ से भी अमेरिका के ट्रम्प से झेलने पड़े, ट्रम्प से वो नाराज़ लगे विवेक रामास्वामी। बट समहाउ कुछ फैसले लिए गए थे, ठीक है? जिसके रिगार्डिंग कुछ फैसले लिए गए थे कि थोड़े-थोड़े यहाँ से खर्च कम करेंगे, तो वहाँ से खर्च कम करेंगे। सो कुछ डेमोक्रेट स्टेट्स होते हैं जैसे न्यू जर्सी और ये सारे, जहाँ पे डेमोक्रेट्स अधिकतर जीतते हैं, ठीक है? तो कैलिफ़ोर्निया रीजन में और भी है, एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं डेटा याद आ रहा है, पर डेमोक्रेट स्टेट्स होते हैं कुछ। अ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 बिलियन डेडिकेट किए थे उनके विकास के लिए, पॉवर्टी में जो लोग हैं डेमोक्रेट स्टेट में, उनको वो 10 बिलियन अलॉट होते थे। उसमें से जो है वो उनको साल भर 10 बिलियन में से थोड़े-थोड़े अमाउंट पेंशन कह लें या एक सोशल स्कीम के तहत उनको सहायता मिलती थी। वो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये डोजे विभाग को लगा, जिसको लीड कर रहे थे विवेक रामास्वामी और इलॉन मस्क, उनको लगा कि ये 10 बिलियन फालतू है। उस पे रोक लगा दिया गया था। जब रोक लगाया गया था, तो फिर जो डेमोक्रेट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो उन्होंने एकजुट होके फिर ये मामला जो है वो कोर्ट में लेके चले गए। ठीक है, जब कोर्ट में लेके चले गए तो उसकी सुनवाई कर रहे थे ये अरुण सुब्रमण्यम जी, पहले भारतीय ओरिजिन के जज। और ये केस जो है चला, इन द एंड इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस डोजे विभाग द्वारा द्वारा जो डिसीजन लिया गया था ये 10 बिलियन फंड रोकने का, इसको पूरी तरीके से निरस्त करके जैसे यथास्थिति पहले थी वैसे बरकरार रहने का आदेश दे दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप और उनके विभाग की एक ना चली, अरुण सुब्रमण्यम जी के इस ये
जो फैसले के सामने। इसके बाद से अब फैसले को तो रोक सकते नहीं है, अमेरिकन जुडिशरी ने जो एक बार बात कह दिया, तो फिर कह दिया। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति को अरेस्ट करके ले आए, वो भी अमेरिकन जुडिशरी को फेस करेंगे। सो अमेरिकन जुडिशरी ने जो कह दिया, तो वो कह दिया। अब क्योंकि अमेरिका अपने कोर्ट के बातों को डिनाई नहीं कर सकता, जो पॉलिटिकल रिजीम अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप वाली, वो डिनाई नहीं कर सकता, अदरवाइज पूरी दुनिया में गलत मैसेज चला जाएगा कि भाई दुनिया को लोकतंत्र का ज्ञान देते हैं और खुद लोकतंत्र पे ही जो है ऐसी तैसी कर। दैट्स दैट्स वाई ये चीजें जो है वो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो अब ये देख के पाकिस्तानी मीडिया, और मैं देख रहा था पूरी दुनिया की मीडिया, समहाउ जो है इनको अरुण जो सुब्रमण्यम जी है इनको ट्रोल कर रही है। ट्रोल इस वजह से कर रही है कि भाई इन्होंने, ये तो भारतीय ओरिजिन है, और बिकॉज ये क्योंकि भारतीय ओरिजिन है इसलिए ये डोनाल्ड ट्रंप को थ्रेट करना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। थ्रेट क्या ही करेंगे, मतलब परेशान करना चाहते हैं, इनके डिसीजंस को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के मुनाफिक फैसले नहीं ले रहा या ऐसी चीजें नहीं कर रहा जिससे भारत का फायदा हो। सो इस वजह से जो भारतीय ओरिजिन के लोग हैं अमेरिका के पावर में या अमेरिका के में डिसीजन मेकिंग का अधिकार रखते हैं, वो भारतीय ओरिजिन के लोग डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को चैलेंज करना चाहते हैं। बेसिकली पाकिस्तानी मीडिया, जो पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे अमेरिका में, और मागा क्राउड है, वो एटलीस्ट ये सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चलाने का कोशिश कर रहे हैं। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। जो अरुण सुब्रमण्यम जी ने डिसीजन लिया वो अमेरिका के लोगों के हितों को ध्यान में रख के लिया है। क्यों नहीं आप इनके अदर फैसलों पे बात नहीं करते, जिसमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हक में फैसले लिए? तो ये सारी चीजें देखने लायक होती है। ठीक है, अब ऐसी चीजें जिससे डोनाल्ड ट्रंप को प्रभाव पड़ गया, तो इससे ये निष्कर्ष निकालना कि ये तो भारत के हक में है, तो ये जानबूझ के डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, वही भारत में इस पे मिली जुली प्रतिक्रिया है। मैं तो देख रहा हूँ भारत की मीडिया में ज्यादा इसको कवरेज भी नहीं मिली। ठीक है, जितना इसको यूरोपियन मीडिया और अमेरिकन मीडिया हाईलाइट कर रही है, पता नहीं क्यों ये खबरें जो है भारतीय न्यूज चैनल्स को भी चलानी चाहिए, सो दैट कि भारतीयों को प्राउड हो सके कि हमारे ओरिजिन का बंदा पढ़ लिख के अमेरिका में आज अमेरिका में आज डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को चैलेंज कर रहा है और अमेरिकी जुडिशरी का पार्ट है। सो प्राउड ऑफ यू मिस्टर अरुण सुब्रमण्यम जी। और इनके जो दादाजी थे वो तो भारत में ही रहते थे, इनके पिताजी, और वहाँ पे अमेरिका में जाके काम करते थे। फिर वहाँ से जो है ये इनका पूरा वंशावली आज जो है अरुण सुब्रमण्यम जी अमेरिका में इतने सीनियर लेवल के जज है कि आप देखें डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं और पूरी दुनिया में हेडलाइन बटोर रहे हैं कि भाई एक ऐसा भी बंदा है जिसने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को चैलेंज नहीं किया बल्कि बदल ही दिया। अब इसको डोनाल्ड ट्रंप का फैसला तो कुछ लोग नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि भाई ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो ये तो विवेक रामास्वामी और खास करके ये इलॉन मस्क का फैसला था, तो इलॉन मस्क के फैसले को इन्होंने पलटा है। बट इस समय इनका नाम काफी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, इनके सपोर्ट में भी कई लोग आए, ऐसी बात नहीं है कि पूरा अमेरिका इनका। आधे से ज्यादा जो अमेरिकन है, जो ब्राउन्स है, ब्लैक्स है, और कुछ गोरे भी, जो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी यहाँ से बिलोंग करते हैं, वो इनके सपोर्ट में भी आए। सो ऐसी बात नहीं। सो हैट्स ऑफ टू यू, और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।